नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम इस सीरीज में बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ सर्विस आफ्टर रिटायरमेंट और री एम्प्लॉयमेंट। भारत सरकार ने अप्रैल 1988 में एक ओएम निकाला था जिसके अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि री एम्प्लॉयमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही दिया जाएगा। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस कुछ केसों में दी जा सकती है, जैसे वो फैग एंड के ऊपर कोई ऐसा काम कर रहा है, ऐसा प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है जिसके लिए कुछ मंथ और उसकी सर्विसेज की आवश्यकता हो, तो ऐसे केसों में एक्सटेंशन देने का प्रावधान है। परंतु इसके लिए कुछ मापदंड रखे हुए हैं जिनका पालन करना आवश्यकता है। इस आदेश में स्पष्ट लिखा गया है, वेयर द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट आर नीडेड बियॉन्ड दिस एज ऑफ सुपरएनुएशन इन द सेम कैडर पोस्ट ही इज होल्डिंग द सेम एट द टाइम ऑफ superannuation, then such retention shall be treated as extension of service। यानी कि वो कॉन्टिन्यूटी है ऑफ दिस सर्विस। जैसे कोई आदमी 60 साल का होने वाला है, परंतु 3-4 महीने उसको बजट के लिए रोकना पड़ गया कि बजट सेशन आने वाला है, उसको 3-4 महीने के लिए रोक दिया जाए, तो उसको एक्सटेंशन ऑफ सर्विस कहा जाता है। परंतु री एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि री एम्प्लॉयमेंट रेयर ऑफ द रेयर केसेस में किया जाए। दैट मीन्स री एम्प्लॉयमेंट जो है या तो उसी पोस्ट पर हो सकता है, या वो किसी एक्स कैडर पोस्ट पर गया हुआ है तो उसको पिछली पोस्ट पर दिया जा सकता है। एनी प्रपोजल फॉर रिटेनिंग द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन प्रेजेंट कैडर बियॉन्ड द नॉर्मल एज ऑफ सुपरएनुएशन इन ए पोस्ट different from the one which was holding at the time of superannuation should be strongly discouraged। ये discourage करने के लिए दिशा निर्देश हैं। If however such retention is for very exceptional reasons considered to be unavoidable, the same shall be treated as re-employment। परंतु बड़े ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही री एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। अदरवाइज नॉर्मली ऐसे केसों में उसको एडवाइज़र या कंसल्टेंट लगा लिया जाता है ताकि उसकी सर्विसेज 5 साल तक और मिल जाएं, और अगर एडवाइज़र में लग जाता है तो बियॉन्ड 5 years भी हो जाता है। परंतु कुछ केसों में देखा गया है VVIPs जो हैं या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उच्चतम पदों पर लगे हुए हैं, उनको एक्सटेंशन बियॉन्ड ए सर्टेन पीरियड भी दी जा सकती है। रिसेंट केसों में से एनफोर्समेंट डायरेक्टर महोदय का केस है जिनको 2 दफा एक्सटेंशन दे दी गई, परंतु उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसके ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास किया और फिर भी कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उसको एक्सटेंशन दे दी गई। सो एक्सटेंशन ऑफ सर्विस देना कुछ केसों में जहां बहुत ही आवश्यक हो, पब्लिक इंटरेस्ट हो, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में हो, वहां दिया जा सकता है। परंतु री एम्प्लॉयमेंट रेयर ऑफ द रेयर केसेस में ही किया जाता है। साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स हैं, कुछ मेडिकल के ऐसे लोग फील्ड में लोग हों जिनको एक्सटेंशन देने की आवश्यकता पड़े, ऐसे केसों में गवर्नमेंट में एक कमेटी बना दी जाती है। उस स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही ऐसे अधिकारियों को एज स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट मेडिकल फील्ड के अंदर या अन्य ऐसे फील्ड्स के अंदर लगाने की संभावना बनती है। परंतु साधारणतः आम अधिकारियों या कर्मचारियों को एक्सटेंशन या री एम्प्लॉयमेंट से महरूम ही रहना पड़ता है। इट इज़ फॉर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। परंतु इसमें भी यदि लोग रिट पिटीशन दायर कर दें तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको रिव्यू करती है और देखती है कि एक्सटेंशन के क्या ग्राउंड्स थे, वाकई पब्लिक इंटरेस्ट में था या नहीं था, और उनके दिशा निर्देश फाइनल होते हैं। धन्यवाद। अगली किसी सीरीज में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।